सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आपको बताते रहते हैं जर्मनी के हालात के बारे में। और वहाँ पे अब जो पुलिस है, जर्मन पुलिस, उसने तमाम शहरों में खलबली मचाई हुई है और लोगों को पकड़-पकड़ के जहाँ से भी आए हुए हैं, वहाँ पे वापस भेजा जा रहा है। मैंने आपको बताया था चंद दिन पहले अफ़गानिस्तान के लोग जो क्रिमिनल थे, उनकी कबख्ती आई हुई है। किसी भी क्राइम में मुब्तला है, उसमें कोई किसी किस्म की छूट नहीं है और लोगों को पकड़-पकड़ के उनको जनाब पहले इकट्ठा किया जाता है। अब आप यूरोप के किसी मुल्क में भी काबू में आ जाते हैं, समझे रगड़ा फिर गया। वहाँ से उठा के आपको एक जगह इकट्ठा करने के बाद स्पेशल प्लेन जाता है। अब जो गया जी 2 दिन पहले, वो इराक का जहाज़ था और ये कतर एयरलाइन के ज़रिए लोगों को वापस भेजा जा रहा है। जर्मनी से बताया जा रहा है कि 50 के करीब इराकी जो थे, जिनमें ख़वातीन, मर्द, बच्चे, जो काबू आ गया, सबको वापस भेजा जा रहा है। और जर्मनी में जो नई गवर्नमेंट आई है, उसका कहना ये है कि हमने जल्द से जल्द इसमें ऐसे लोग जो क्रिमिनल है, उनकी सफाई कर देनी। जो साफ़ सुथरे लोग हैं, उनको रहने के लिए वहाँ पे बहरहाल कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी सियासी पनाह का केस है और वहाँ से आपको कुछ मुश्किलात हैं, तो अपने वकला के साथ राब्ते में रहें। किसी वक़्त भी आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। और होता ये है कि कई लोगों के ज़हन में होता है कि शायद जिस तरह इराकी पकड़े गए या अफ़गानी पकड़े गए, लेकिन वो जो भी कई दफ़ा काबू आ जाए, उसी को वो वापस भेज देते हैं। और हमारे पाकिस्तानी भी ऐसे हैं जो जेलों में बंद हैं, हमारे पास उसकी इत्तला है और उनको भी वापस भेजा जा रहा है। कुछ मुश्किलात होती हैं पाकिस्तानी एम्बेसी की तरफ से, लेकिन उन्हें भी हल कर लिया जाता है और जल्द से जल्द तमाम ऐसे लोग जो डोल्डिंग पे हैं, जिनके पास अपशून डोल्डिंग है या जो भी किसी यूरोप के दूसरे मुल्क से आके यहाँ पे सियासी पनाह करवाते हैं, काफ़ी कवानीन में तब्दीली आ गई है और गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और जो लोग हैं, अवाम है, वो भी तंग आई हुई है कि हम इनके अखराजात उठा के, इनका मेडिकल करवा के काफ़ी हमारे जो टैक्स के पैसे इन पे खर्च होते हैं, वो हमारे ऊपर होने चाहिए। लेकिन अब जो आपने देखा नई गवर्नमेंट है, उसमें एसपीडी भी है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हैं, तो सबको मिलकर कोई ना कोई ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो गैर मुल्की जो सियासी पनाह लें, उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और लोग लाखों रुपए दे के पाकिस्तान से हमारे वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे 2 माह, 4 माह, 6 माह। पिछले दिनों एक फैमिली थी, वो कहते 1 करोड़ से ज़्यादा हमने दिया है और 6 माह बाद ही केस उड़ गया। मुख्तलिफ अदालतों से अपील की। अच्छा, ये मैं बता दूँ, जिस केस में जान नहीं होती, अगर मुंदा साहब से रिजेक्ट हो जाता तो वो फॉरवर्ड के से भी बस आना जाना ही है, खत जाना और आना है, वहाँ पे कोई हियरिंग नहीं होती कई दफ़ा। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इससे हमारा बचने का एक ही हल है कि एक तो अपने केस जो है उसकी अच्छे तरीके से पैरवी करे, अपनी पोस्ट है उसका ख्याल रखे, कोई खाते इधर से उधर ना हो, और वकील अच्छे से अच्छा ढूंढे, और वही आपको फिर कोई ना कोई फ़ायदा दे सकता है। जिस तरह पाकिस्तान में मैं अपने प्रोग्राम में बताता रहता हूँ, पीटीआई वाले हैं, उनको भी मसाइल का सामना है, इंग्लैंड में बड़ी तादाद में आए हुए हैं। फिर क्रिश्चियन बरादरी है, उनके लिए भी मुश्किलात हैं। फिर अहमदी हैं, वो भी यहाँ पे जो आए हुए हैं, उनको भी अपने केसों का ख्याल रखने के लिए अच्छे वकील करने चाहिए। और किसी के ज़हन में ये होता है कि पता नहीं हमने केस करवा दिए और उसके बाद शायद सबके केस मंजूर हो जाते हैं। इंग्लैंड में तो और हालात हैं, लेकिन जर्मनी में बहुत टाइम लग रहा है और 3-3 साल से 4-4 साल से भी लोग बैठे हुए हैं, अभी तक केस की सुनवाई नहीं हो रही। तो ये जो अभी हर हफ्ते 40-50 लोगों का टोला वापस भेजा जा रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है इसकी तादाद बढ़ जाए। और क्योंकि प्लेन तो जा रहा होता है, वो कहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, उनको पकड़ो और वापस भेजो। हमारा चैनल तो पाकिस्तानी ज़्यादा देखते हैं, उनके लिए यही है कि आप जनाब आने से पहले भी सोचें, ये नहीं कि जो पैसे आपके पास पड़े हुए हैं वो लगा के यहाँ पे आ जाएँ, और पहले चेक करें कि आपके केस में जान भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वहीं पे कहीं पे ठिकाना कर लें अपना। मुझे बेशुमार लोग लिखते रहते हैं कि सवालात करते रहते हैं कि अगर हमारे पास डोल्डिंग है तो हम इतने साल से रह रहे, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ आपको कि जर्मन ज़ुबान सीखें, काम करें। जब आप सिटी पे बोझ नहीं पड़ेंगे, मुल्क पे बोझ नहीं पड़ेंगे, तो उनमें भी कवानीन में तब्दीली आ जाती है, नरमी पैदा हो जाती है। कई लोग हैं जो कवानीन आए थे 5 साल वाले,
उसमें वीज़े नहीं ले सकी अभी तक। मैंने पूछा क्या वजह हुई? हमने जी वो बीआईएस नहीं किया, हमारे पास काम नहीं है और होल्डिंग पे बैठे हुए। एक लड़की पिछले दिनों उसकी कॉल आई, कहने लगी कि मेरे पास ओपन थाट अलाउंस थी और मैंने वो जर्मन कोर्स नहीं किया, उन्होंने वो वापस ले ली। अब मैंने उससे पूछा कुछ अर्सा पहले, कहने लगी अब मैंने कर लिया है तो उन्होंने मुझे दोबारा ओपन थाट अलाउंस दे दी। तो वक़्त ज़ाया ना करें, वक़्त आपका बहुत कीमती है, क्योंकि ये चीज़ें जो है बच्चों वालों को कोई फ़िक्र नहीं है, उनको इतनी जल्दी वापस नहीं भेजते क्योंकि बच्चे कौम का यहाँ भी सरमाया है, इन्होंने इनकी पेंशन, रेंटे-शेंटे का बंदोबस्त करना। तो ये मुख्तसर सा मैंने कहा आप लोगों को बता देते हैं। तो जनाब, जर्मनी में रहने वाले जितने लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो कोई भी हैं, उन्हें ज़रा-सी भी सुस्ती नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।